24 में बहुत सारे IPOs आए हैं, सो शुड आई अप्लाई फॉर IPO और नॉट? पार्थ, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर से मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPO? आई डोंट नो, मैंने बस सर सुना है कि IPO में करना चाहिए इन्वेस्ट. IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर. बेसिकली अ कंपनी इज कमिंग आउट विथ इट्स शेयर. नाउ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर IPO में पैसा बनता है या नहीं बनता. आई विल से द क्वेश्चन इज रॉन्ग. ओके. पैसा IPO में नहीं बनता है. आप अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है. आप बुरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा लूज होता है. अगर IPO किसी अच्छी कंपनी का है, लेट अस से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, लेट अस से जब इन्फोसिस का IPO आया था, हाउ मेनी पीपल नो दैट इन्फोसिस का IPO वाज अ फेलियर? लोगों ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया था. बट डिड दैट मेक इन्फोसिस अ बैड कंपनी? पीपल हैव मेड गुड मनी इफ दे हैव स्टेड इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म. क्योंकि उस समय वो छोटी कंपनी थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो हुई और उसके साथ लोगों का भी पैसा ग्रो हुआ. लेकिन कई लोग आज क्या सोचते हैं कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखूंगा, कंपनी लॉस मेकिंग है, उसका प्रोडक्ट क्या है, मैं कुछ स्टडी नहीं करूंगा, बस मैं उसके IPO में अप्लाई करूंगा. क्यों? उसका हाइप क्रिएट किया गया है, 2-4 लोगों ने टीवी पे आकर बोल दिया है, 2-4 लोगों ने अपनी रील्स में बोल दिया है. मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो कि दे आर गेटिंग पेड टू प्रमोट दैट IPO. पॉसिबल. यस. तो और कई बार वो IPO आने के बाद, अच्छा अभी एक कंपनी का IPO आया था, आई विल नॉट नेम इट. उस IPO के आने से पहले उसके प्रमोटर्स ने अपना स्टेक उस कंपनी में कम किया है. कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि उस प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया? जिसके प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं, द प्रमोटर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी एंड यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड यू थिंक योर मनी विल ग्रो. सो the answer is not about whether I should invest in IPO or not. The answer is we should always research and invest in good, fundamentally good companies. और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हो, the right way to go through is advisor and fund manager. अभी तक सर सिर्फ इतना ही पता था कि यार, जैसे सर बोलते हैं ना, मार्केट में ऐसा हाइप आ जाता है कि IPO आ रहा है, IPO आ रहा है. IPO क्या है पीपल डोंट नो. सॉरी, IPO क्या है पीपल डोंट नो, बट स्टिल पीपल वांट कि यार इसका IPO आ रहा है, उसका IPO आ रहा है, ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है, चलो अप्लाई करते हैं. तो इसलिए मैंने पूछा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये थॉट आपको क्यों आ रहा है, उसका भी एक मैं रीजन आपको बता सकता हूँ. हाँ. हमने बचपन से जो इमोशंस सीखे हैं या हमको पता चले हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जेलसी, अभी पिछले 10 सालों में एक नए इमोशन ने जन्म लिया है. इस इमोशन का नाम है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. मतलब जो काम सब कर रहे हैं, कहीं मैं मिस आउट तो नहीं हो रहा हूं. एग्जैक्टली. तो आजकल क्या होता है कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जहां जॉब पे जाते हैं, वहां उनके कॉफी डिस्कशंस होते हैं, कॉफी मशीन के पास खड़े होकर जो डिस्कस करते हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, अरे मैंने IPO में अप्लाई किया, मैंने भी उस IPO में अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया. तो जो चौथा बंदा होता है, उसको फोमो फील होने लगता है कि यार सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं. एंड दिस इज वेयर वी गेट इनटू दैट मेंटल ट्रैप कि यार सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा. There are enough number of cases जहां पे लोगों ने IPOs में अप्लाई किया है. Those IPOs have turned out to be disasters. Why? Because the companies were bad. Again, I am not saying IPOs are bad. I am saying अगर companies fundamentally अच्छी नहीं है, IPO is not your sure shot easy money. अगर आप खराब कंपनी में, fundamentally weak कंपनी में पैसा डाल देते हो IPO के थ्रू, आप उसमें अटक जाओगे and then you will keep regretting कि मैंने पैसा क्यों डाला. Okay.